नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआरएस वेरियस पोस्ट, जिसमें कि आप लोग जानते हैं क्लर्क, अमीन और इसके अलावा कानून को और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है। अब आंसर की पे जो जिनको जिनको डाउट था उस आंसर की पे उन्होंने अपना दावा आपत्ति भी कर दिया है। अब इसका क्या रिवाइज आंसर किया आएगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके जो क्वायरीज़ हैं उन क्वायरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, आज के डेट में भी अगर आप कॉल करेंगे तो एक ही बात बताया जा रहा है कि वेबसाइट को देखते रहिए, और कभी कभी तो वो जो बैठता है वो बोल देता है कि 2 महीने बाद। तो इन सभी के बीच आप लोगों के बीच जो संशय है और जो प्रॉब्लम्स हैं फेस हो रहा है वो मैं समझ सकता हूँ, और वही थोड़ा बहुत उसके ऊपर मैं अपनी बात डालने आया हूँ। दरअसल बात दोस्तों ये है कि अब शायद समय ओवर हो रहा है। ओवर इसलिए हो रहा है कि कहाँ अब जितना लेट हो रहा है वो लेट कहीं ना कहीं इस पे जो बीसीसी की विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। अभी मैं बीसीसी की वेबसाइट पे भी आ ही गया हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। दरअसल बात दोस्तों ये है कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इतना आप भी लोग भी जानते हैं कि यूट्यूब पर अभी तत्काल में जो भी डेट्स चल रहे हैं वो सभी फेक है। मे बी कल भी आ सकता है, मे बी एक सप्ताह बाद भी आ सकता है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, बस सभी खुद अपने मर्जी से डेट्स फाइनल कर रहे हैं और सब आपको बता रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट अब, या फिर आपके जो संगठन है या फिर जो भी लोग इसको लीड कर रहे थे, उनको या फिर सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे आके इस रिज़ल्ट को लेकर कुछ न कुछ करना चाहिए। रीज़न ये है कि ऐसे में ये बिहार है जहाँ मान के चलिए कि अगर शिक्षक नियुक्ति की बात आती है तो आपको 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम रिजल्ट और उसका ज्वाइनिंग भी दे दिया जाता है, लेकिन ये 3 महीने का बोल के जो विधानसभा में बोला गया था वो 3 महीने में इस वैकेंसी को कंक्लूड करने की बात बोली गई थी। आज फॉर्म से लेके अभी तक लगभग 7 से 8 महीने हो चुके, लेकिन कोई इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और कुछ पता भी नहीं चला है, एक नोटिस तक भी नहीं डाला जा रहा, जो कि कहीं ना कहीं इसकी विश्वसनीयता पर पूरी तरह से सवाल खड़ा करता है। अगर कोई भी कैंडिडेट या फिर कुछ लोग जो मैंने ग्रुप्स वगैरह में देखे हैं, मेरा मेन मोटिव वही है, अगर इसके लिए चाहे ट्विटर अभियान हो या फिर मेल्स हो या फिर और भी कुछ हो, अगर कर रहे हैं तो आप लोग उसका साथ ज़रूर दें। और अगर फिज़िकली भी ज़रूरी हो तो फिज़िकली भी आंदोलन के लिए तैयार रहें। और अगर कुछ लोग हो एक साथ 25-30 भी जो पटना में रह रहे हो, तो वो एक साथ 25-30 लोग होकर भी बीसीसी ऑफिस जाएं और वहाँ से सवाल करें कि अगर शिक्षक नियुक्ति वाला जो पेन पेपर का एग्ज़ाम है वो 20 दिन हो सकता है, तो सीबीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, कई लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर का जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन भी देखा जाएगा। तो भाई मेरे, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं हो, मुश्किल से शायद मेरे हिसाब से जो 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम है उस 7 शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है जो कि डाउटफुल है। उन 7 शिफ्ट में एक क्वेश्चन के डाउटफुल होने के अलावे कोई ठोस कारण नहीं है इसको लेट करने का। और एक के अलावा मैं अगर कहता हूँ कि हर शिफ्ट में भी एक एक क्वेश्चन होगा तो 7 क्वेश्चन को चेक करके उसका रिवाइज आंसर की, हालांकि रिवाइज आंसर की ऐसे पहले कभी किसी भी वैकेंसी में भी सीईसी ने दिया नहीं है। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए मैं मान भी लूँ, अगर रिवाइज आंसर की दे और सारा कुछ सिस्टम पे ही होना है, तो भी इतना देर लगाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। इससे पहले भी सीईसी ने और भी एग्ज़ाम्स कंक्लूड किए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इतना, यहाँ तक कि जो पेन पेपर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी सीईसी ने इतना लेट नहीं लगा है। और इसी बीच आप लोग को ये भी कहना चाहूँगा कि जो इसके अधिकारी हैं वो भी सही नहीं, वो पहले से ही भ्रष्ट हैं। तो संदेह होना लाजमी है। और एलआरसी डिपार्टमेंट भी ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। एलआरसी डिपार्टमेंट के अलावा जो इसके नोडल अधिकारी हैं वो भी कुछ अच्छे खासे इंसान नहीं हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार हैं, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो हम लोग यूट्यूब पे नहीं बांट सकते। प्लीज़, अगर इसके लिए फिज़िकली या फिर वर्चुअली कुछ अगर करने का मौका मिले तो बिल्कुल करें। मेल करें, कॉल करें, तंग कर दें, क्योंकि अब
शायद ये सेटिंग या फिर जो भी हो उसी के लिए रुका हुआ है। मेरी बात को मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और इसके लिए ठोस कदम जो भी उठाना पड़े, अगर मुझे भी बोला जाता है, आप लोगों में से जो भी इनको लीड कर रहे हैं अगर कहते हैं, तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल यही अपडेट है कि किसी भी यूट्यूबर या किसी भी अलग व्यक्ति पे आप लोग विश्वास न करें। अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो उसके मन पे है, कभी भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।